हरिओम। जय श्री राम। हर हर महादेव। देश में आग लगा दी। देश में जाति व्यवस्था को सिर पर चढ़कर बोलने के लिए मजबूर कर दिया इस यूजीसी कानून ने। जो हिंदू समाज इकट्ठा होकर जाति व्यवस्था को भुलाकर सिर्फ सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहा था और सभी हिंदुओं को एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था, और जो माननीय योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, को अंगीकार करके सभी मन की कटुताएं भुलाकर इस देश को विश्व गुरु बनने की राह में सहायक हो रहा था, उसको सरकार के द्वारा एक यूजीसी कानून लाकर तितर बितर कर दिया। जो काम मुसलमान मुगल शासक नहीं कर सके, जिनका ध्येय इस भारत भूमि को इस्लामीकरण करना था और उनके बीच में एक दीवार थी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की, जो कि बुद्धि से, वीरता से और धन से इन सब चीजों को रोके हुए थे, और जो आधुनिक काल में गजवाए हिंद नाम का जो इनका संकल्प था उसको एकदम नेस्तनाबूद करके बैठे हुए थे। आज उस राक्षस को सरकार ने अपने वोट बैंक के स्वार्थ में दोबारा जीवित कर दिया। ब्राह्मणों के साथ में दोहन तो सदियों पुराना है। जैसे आपने देखा होगा कि बिंदुसार ने चाणक्य को, जिसने उसके पिता को राजा बनाया, उसने किस तरीके से प्रताड़ित करके जंगलों में भेज दिया और चाणक्य कहाँ है पता ही नहीं चला। इस देश ने 12 महिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महर्षि पाराशर, जिनकी धरोहर इन शास्त्रों के रूप में महर्षि चरक, सुश्रुत, अनगिनत, पतंजलि जी, जो कि ब्राह्मण थे, जिनकी धरोहर से पूरा विश्व चल रहा है, उन्हीं को उठा के उंगली से छेक कर कोने में रख दिया। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप जैसे लोगों को एकदम कोने में बिठा दिया और अछूत बना दिया। बहुत ही शर्म की बात है। सिर्फ किस लिए? अपनी वोट की राजनीति के लिए। और इसके जिम्मेदार सवर्ण समाज भी है, जिसने एक आदमी को महामानव बना दिया और उसके अंदर देवताओं में देवता हूं, अहम ब्रह्मास्मि तो सब समझ में आता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सृष्टि का कारक हूं, सबका भाग्य विधाता हूं, जैसी फीलिंग ला दी। और सड़कों पे खड़े होकर आरतियां कीजिए। जिन्होंने आरती की थी, आज उन्हीं की नस्लों के ऊपर मालाएं टांगने का काम इस सरकार ने कर दिया। लेकिन ये ध्यान रहे कि बुद्धि, धन और साहस से ही दुनिया जीती जाती है, और इन तीनों को आपने अछूत कर दिया। एक न्यायिक व्यवस्था होती है जिसमें ब्राह्मणों का दायित्व शिक्षा देना होता है, साहस क्षत्रियों का मतलब रक्षा करना, और वैश्यों का जो बनिए हैं कि समाज के लिए हर वर्ग को धन और अन्न का सुविधा देना, और शूद्र अर्थात श्रमिक कि वो अपने श्रम से इस संरचना को बनाए रखें, जिसमें कृषि उत्पाद, भवन निर्माण, बहुत सारी चीजें और विधाएं आती हैं जो कि समाज की सेवा वर्ग में आती हैं।
तभी न्याय व्यवस्था चल पाएगी, तभी राजा राज कर पाएगा। लेकिन राजा ने क्या सोचा कि जो मूक हैं उनकी भी जवान और खींच लो, क्योंकि वो बोलेंगे तो है नहीं, जवान कट जाएगी तो कोई फायदा नहीं, तो कोई नुकसान भी नहीं है। और जो थोड़े बोलते हैं उनको दो दो जवान लगा दो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाहर कोई भी जाएगा वो हमेशा प्रताड़ित होगा, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा उस व्यक्ति का। इस नियम से, यूजीसी के नियम से सरकार ने ये कर दिया कि जो सवर्ण शिक्षक हैं वो जो दलित अनुसूचित जाति के हैं उनको शिक्षा ना दें। क्योंकि आपको पता है जब वो कोटे से आते हैं तो उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या होती हैं। 3% वाला पीएचडी यहाँ पर कर रहा है और 97-98% वाला बाहर बैठा हुआ मक्खियां मार रहा है। और सबसे अफसोस वाली बात तो यह है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष सरकार की तारीफ सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, अनुसूचित और दलित वर्ग के लिए करे और सामान्य वर्ग का जिक्र तक न करे, तो जिसकी शपथ खाकर संविधान की जो सत्ता पर पद पर पदासीन हैं, बैठे हैं, वो उसी की अवमानना कर रहे हैं। और समानता का अधिकार जो कि मूलभूत अधिकारों में एक आता है आर्टिकल 14-15 में, उसका आप अपमान कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। और दूसरी बात कि जो सवर्ण मंत्री अफसर बैठे हैं वो एकदम मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। कल्पना कीजिए इस देश में अगर सवर्ण अपना हाथ खींच ले, जो सैनिक हैं वो अपने आप को सेना से हटा दें, प्रशासनिक अपने आप को प्रशासन से हटा दें, क्या होगा? सरकार को तो ये करना चाहिए, अब सवर्णों के लिए एक अलग छोटा सा देश बना देना चाहिए, प्रदेश दे देना चाहिए और एक एरिया दे देना चाहिए कि तुम्हें जो करना है वो अपना करो, क्योंकि 2 फाड़ तो आपने करी थी। और ये एक ऐसा आपने प्रहार किया है कि शीशे के टुकड़े हो गए हैं। आप इसको कितना ही जोड़ने की कोशिश करें, जो प्रयास समाज पिछले कई सालों से कर रहा था, कई दशक निकल गए कि आपसी जातिवाद भेदभाव भुला दिया जाए, उसको एक ही अपने मूर्खतापूर्ण कानून से आपने छिन्न भिन्न कर दिया और समाज में जो बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। महर्षि वाल्मीकि, रैदास जी, इन लोगों की पूजाएं आज भी पूरा समाज मिलकर करता है। उनके द्वारा लिखी रामायण हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन आपने सब तहस नहस कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। और जो सबसे बड़ी अफसोस की बात, यूजीसी काले कानून को, जिसको हम काला ही कहेंगे, काला क्या अंधा कानून को बनाने के लिए जो कमेटी थी उसमें सारे सवर्ण ही थे। ऐसे जयचंदों को समाज से तो बहिष्कृत कर देना चाहिए। और अब उसमें कितनी ही लीपापोती कर लें, होने वाला तो कुछ मुझे लग नहीं रहा। आपने मन में एक महामानव के उम्मीद जगा दी कि वो आने वाला भारत रत्न है। नोबल तो मिलने से रहा, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रायता फैलाया जा रहा था, जो व्यक्ति कभी कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला सका। 11 साल 12 साल से सिर्फ गोलियां चलती रहीं। और ये देखिए कि कश्मीरी पंडित भी इसी सरकार के राज में आए, भागे थे 89-90 में, जब वीपी सिंह के साथ में थे। और दूसरा, इस देश में मंडल कमीशन भी तभी आया था जब वीपी सिंह थे। मतलब कितनी घृणित बात है कि आप
सत्ता में होके इस तरीके की चीजें करते हैं। और वैसे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना 100वां साल बना रहा है, वो ब्राह्मणों की, बनियों की, क्षत्रियों की संगठन कही जाती थी। उसको भी पता नहीं क्या हो गया है कि वो भी जो है जाति व्यवस्था में घुस गया। जबकि मेरे को याद है जब छोटे थे तो उनकी शाखाओं में कभी नाम लेके नहीं बोला जाता था, आखिरी में जी लगाया जाता था नाम के आगे, कोई जाति सूचक शब्द वहां पर नहीं होता था। लेकिन बहुत अफसोस है, राजनीति राक्षस नीति हो गई और समाज का विभाजन करने में राजनीति का इतना बड़ा योगदान रहेगा ये तो कल्पना में भी नहीं था। समाज को सरकार ने बांटा है, अब सवर्ण सरकारें बांटेंगे। अगर अभी भी देश में अराजकता का माहौल ना पैदा हो, इसे बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के सारा कानून, चाहे वो 2012 का हो चाहे जो 2026 का हो, वापस ले लेना चाहिए और इस देश से तो आरक्षण ही हटा देना चाहिए। सरकारें खुद अपने आप जो है लाइन पर आ जाएंगी। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।